अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कई कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। अरे वाह भाई वाह। नाज़रीन, हमारा मुल्क जो है, प्यारा मुल्क, पहले ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ऊपर से इस सैलाब ने हमें एक नई आजमाइश में डाल दिया है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। कौम तो यकजहती का मुजाहरा कर रही है, लेकिन देखा ये गया है सैलाब पे भी सियासत हो रही है, फंड रेजिंग पे भी सियासत हो रही है, और ऐसे में ये चीज जो है हमें पीछे धकेल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफरीन है साडे मियां साहब। हाँ जी, ताडे मियां साहब दे उत्ते ही आफरीन है। क्या बात भी, हर सलाब वाले इलाके च इंज पहुंचे नहीं जिਵੇਂ सुपरमैन पहुंच जाए। जैसे तुम्हारे लीडर ने हेलीकॉप्टर में बैठ के तले पानी में देख के हाथ लाया। यकीन करो वो मंजर देख के मेरी तो आंसुओं में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए भाई। ओ वही आप बड़ा यार हैरानगी दी गल है, ये कहंदे ने दूरों हेलीकॉप्टर चो ही हाथ हिला दिता तो होर कोई ट्यूब बन के छाल मार देंदे उथे यार। वक्त हुआ है आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो सुपर भी हैं, डुपर भी हैं, लेकिन ये सुपर डुपर से थोड़े से ऊपर के मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कप्तान के आप जारहाना बैट्समैन हैं, जारहाना बल्लेबाज हैं, और आपके जो मुखालिफिन हैं जब आप बात करते हैं तो उनकी कांपें जो हैं वो टांग जाती हैं। तो अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली फयाजुल हसन चौहान। और उनके साथ जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, न्यूज एंकर थी, उसके बाद आप होस्ट हो गई, और अब आप सिंगर भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में इरसा खान। चौहान साहब एंड इरसा, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। सर जी, पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी चारों सूबों में हुकूमत है, और जरदारी साहब की जो है वो सिर्फ एक सूबे में हुकूमत है, फिर भी आप कुछ मस्कीन से आजकल क्यों लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये चारों सूबों में नहीं है, दो सूबों में है। रियासत कह सकते हैं, रियासत इंतजामी यूनिट कह सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। सूबे दो हैं, KPK और पंजाब। बाकी वफाक के हवाले से आपके सामने है, एक हस्ती बस्ती हुकूमत चल रही थी, बिल्कुल उसको उतार के मैं आज ही एक सर्वे पढ़ रहा था, 11% इन्फ्लेशन था आज से 5 महीने पहले, हुण 40% हो गई है। हुण इन्हां कोलों पुछो हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना सुन हो गए हो। जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है आप लोगों की माशाल्लाह, मतलब इस वक्त इसमें कोई शक की बात नहीं है, इमरान खान जितने पॉपुलर हैं, लेकिन वो चीज़ हाथ में फिर भी आपके आ नहीं रही, इलेक्शन आप करवा नहीं पा रहे। देखिए, वो तो आपको पता है कि इस वक्त जितनी बैरूनी ताकतें हैं, हाँ, उन्होंने सुल्तान मजबूरुद्दीन के ऊपर हाथ रखा हुआ है। एक के सुल्तान मफरूरुद्दीन, एक ओदा निकाह पाइए सुल्तान मजबूरुद्दीन। मजबूरी जा नखड़े दिया बस नाल नहीं खड़दा कोई नहीं। बस तू पहले रो पे यार। आवाज बड़ी थोड़ी है। चौहान भाई, ये जो मजबूरी दिन का एक छोटा एक बेटा भी है, तो उसको भी कोई खिताब देना। ओदी आवाज भी बड़ी थोड़ी है। अच्छा, वो नवा वजीर आला बना है, उन्हें सारे अफसर उठा के गाने सुनाने शुरू करते हैं। सुनी नहीं आपने, वो वीडियो नहीं देखी उसकी? सीरियसली उस्मान बुज़दार साहब ते आउंदे ही सोटियां मारन लग गए सन। सीएम दी कुर्सी ते बैठ के गाने सुनाने शुरू कर दिते, सामने अफसर बैठे से। वो तो शुक्र है किसी अफसर ने वेल नहीं दी नहीं, तो वो भी पढ़ लेनी। बात कर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू। आप शुरू करो। काशिफ जी, हुक्मरानों की हरकतें देख के तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा क्या? कि सिर्फ मेरी पार्टी पीपल्स इंसाफ लीग इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और कोई भी मसीहा नहीं है। ओ दिन डुबा जो घोड़ी चढ़िया कुबा। एक बारी वड्डे मियां साहब नु आ लैन दे, तू ए वेखी सारे पासे झाड़ू किवें फिर। यार आप बात सुनो, आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि वड्डे मियां साहब ने आना है कि छोटे मियां साहब ने आना है, कि उससे छोटे ने आना है कि उससे छोटी ने आना है? डिसाइड कर लो। भावें छोटा होवे भावें वड्डा, हुंदा ते मियां ही है ना। आए वो तो कहंदा है कि वेखी जरा झाड़ू किवें फिरदा। वैसे अगर तेरे लीडर दी काबिलियत नु वेखिया जाए ना, ते ओदे हथ
हथ च झाड़ू ही अच्छा लगा। ओए गजरेले च सवार पा के खाने वाले मैं तेनू ये दसना चाह रहा कि कदर करो ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੋ ਇਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਪੀਡੀਐਮ ਬਣੇ ਆ ਜੀ माशाल्लाह। पैर धो धो के पियो मेरे पैर धो धो के पियो कादे लिए पिए तेरे पैर की आलू बहारे इमली दे बने ने। अच्छा ये बताइए कि एक सच्ची बात बताइए, मुझे लगता है कि जैसे कुदरत आप पे बहुत मेहरबान है। कला नहीं में पहले मानिए भी पहले पहले न्यूट्रल हो गया आपने जवाब देना। हाँ। ये बताइए, मुझे लगता है कि कुदरत आप पे बहुत मेहरबान थी। अगर ये तहरीके अदम एतमाद ना आती और आपकी हुकूमत इस वक्त मौजूद होती तो क्या आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था वो आज यहीं पे होता जहाँ पे है? नीयत इमरान खान साहब की नेक थी और वो बड़े अच्छे तरीके से काम चला रहे थे इकॉनमी को और रियासत की बेहतरी की तरफ ले जाने की। आवाम को समझ नहीं आ रही थी। ओके। मीडिया समझ आने भी नहीं दे रहा था इंटेंशनली, उसके पीछे भी कुछ जना पर्पस थे। अल्लाह ने ये सारा क्राइसिस जो लेके आया, ये अल्लाह मियाँ का सो मोटो एक्शन है। लोगों के सामने एक एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार ये तो बहुत चंगे सन। ये बताइए कि जितनी महंगाई हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि कुछ चांसेस हैं कि कभी महंगाई ये कुछ कम हो जाएगी, ये रेट्स नीचे आ जाएंगे? इवन अगर पीटीआई की हुकूमत भी आ गई दोबारा मरकज में, आपको लगता है कि कुछ चीजें कम हो जाएंगी? मैंने जब से होश संभाला है मैंने हमेशा यही सुना है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई। कभी ये सुना ही नहीं कि सस्ताई हो गई है। हाय हाय हाय, क्या नया लफ्ज है, सस्ताई। हुकूमत दा बेड़ा गर्क करके ते सानू मिली सी हुकूमत जनाब। अच्छा जी। हाँ जी, इन्ना बेड़ा गर्क कर दिता। 160 रुपये किलो घ्यो सी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁੱਕੀ ਏ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। तुम ते किने पैर रखे सी तुसी अपने मथे लो जान देंदे ना, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਨਾ नहीं जान देंदे ना। चंगी भली हुकूमत चल रही सी, तुसी ते गले च ढोल खुद पाया ना, हुन बजाओ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ अपनी मर्जी नाल ढोल पाया ना, ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं पाया। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं उन्होंने वैसे बड़ा मजा है मियां साहब नु 10 साल वास्ते मुल्क मिल जावे। ये तो रोटी खाण दा रवाज ही मुक जाए। अब तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह टमाटर सस्ता हो और मैं लॉरी भाई को दूर से मारूं। अच्छा, ये जो बात ये कर रहे हैं कि टमाटर सस्ता हो, मुझे नहीं लगता कि अब सब्जियां वगैरह जो है वो सस्ती होने वाली है, क्योंकि सैलाब के बाद बिल्कुल अभी फौरन तो नहीं हो सकती। कितना अच्छा फिक्र आपने कहा, सस्ताई, और मेरे साथ बैठे हैं दो अताई। ऐसे बताइए कि माशाल्लाह आपका शो कैसा चल रहा है? शो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सी लड़कियां जो है ना पहले रिपोर्टिंग करती हैं, उसके बाद जो है होस्ट भी बन जाती हैं। माशाल्लाह आपके पास ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी कि आपने ये दोनों सफ़र जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लिए? बेसिकली होस्टिंग में आने का अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं था। मैं पिछले 6 साल से कराची में काम कर रही थी एक न्यूज़ चैनल के लिए, जिसके साथ मैं अभी भी एसोसिएटेड हूँ। बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और मैं एक दूसरे शहर में रह रही हूँ। न्यूज़ एंकर जब खबर पढ़ता है तो एक बात बताइए कि उसका कभी कभी होता है कि उसका मूड कुछ और होता है, खबर कुछ और होती है, दिल उसका कुछ और कह रहा होता है कि कुछ और एक्सप्रेस करे, लेकिन कान पे ये बात कुछ और कह रही होती है। तो उस वक्त सिचुएशन क्या होती है? कई दफा ऐसा होता है कि ना लाफ्टर फिट्स पड़ जाते हैं। मतलब आपके को एंकर के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है या 8 घंटे की शिफ्ट है, तो आपने खुद को थोड़ा सा फ्रेश भी रखना होता है। तो हम जोक्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो कई दफा लाफ्टर फिट्स आ जाते हैं। तो एक दफा 3, 2, 1 कट होने वाला है और मैं टेबल के नीचे चली गई क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये ऑन एयर हुआ? नहीं, उन्होंने फिर उसी वक्त दूसरे एंकर को कट कर दिया। तो ये भी हो जाता है। न्यूज़ एंकर की तो अगर पीछे बेटी भी रो पड़े ना, छोटी बच्ची, तो खबरें पढ़ते पढ़ते काम ही और शुरू हो जाता है। क्या खबरें पढ़ रही होती है, बड़े मियाँ साहब ने लंदन से पैगाम भेजा है, बेटा मैं आ रही हूँ। वेरी नाइस। और कैसी गल है कि वो मां ते बच्चे को पहुंच जाती है, साडे मियां साहब पता नहीं कदों पहुंचणगे यार। बेसिकली जब मेरी बेटी पैदा हुई तो कराची में मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, हम दोनों की फैमिलीज लाहौर में। तो अच्छा। उसके बाद फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें लाहौर मूव कर जाना चाहिए फैमिली के पास। अच्छा, वैसे ये इर्जा को भाग पता कहाँ से लगे? कहाँ से? जब ये पीटीआई की रैली कवरेज देते हुए क्रेन से गिरी थी। अच्छा, आपको पता है उस बात का? मैं उधर ही था, मैंने तो आपको संभाला था। अच्छा सजी, एक बात बताइए, माशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब के 3.5 साल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। तो जिस इलाके में वो हैं तौसा, वो सैलाब में जो है बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, तो क्या 3.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सैलाब की तबाहकारियों से अपने इलाके को बचा पाते? सैलाब अमेरिका के अंदर भी आता है, यूरोप के अंदर भी आता है। आफत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। पानी ज़्यादा आ गया, आफत आ गई, जज़ला आ गया, तो उसकी तबाहकारियाँ तो फिर होती मैंने हैं। तो पानी से पूछा, मैंने कहा यार तुम सिंध में इतना क्यों आया है? कहता है मैं बिलावल को बताने आया हूँ कि बारिश ना भी हो तो पानी आता है। लेकिन इस सैलाब
काशिफ भाई 3.5 साल की हुकूमत में हमने वो परफॉर्मेंस दी है जो 75 साल जो है ना 5-5 साल हुकूमतें करने वालों ने नहीं दी। 3.5 साल में आपने जिस बंदे को वज़ीर आला बनाया था, जिसने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो है कहाँ पे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ज़रिए से, ये फैक्ट है कि उसने 3.5 सालों में पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है वो किसी वज़ीर आला ने नहीं दी। तो हर जलसे में रखे ना उनको आगे। मैं बताता हूँ ना, एक मिनट सब्र करना है। 110 अरब रुपए का सरप्लस सूबा 2007 के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब इस सुल्तान मजबूरुद्दीन को देके गए थे। 2018 में उस्मान बुज़दार साहब को 1250 अरब का मकरूज सूबा देके गए थे। और जनाब अभी जब आपके चौधरी परवेज लाई साहब को दोबारा मिला है उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, तो जनाब सरप्लस में है। अच्छा जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। छुपा के क्यों रखा है भाई उनको? कोई छुपा के नहीं रखा। अब वो ना मिनिस्टर है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, ना वो किसी इंतजामी और सरकारी ओहदे पे हैं। मैं शक लगा सकता हूँ क्या? कि दोबारा इलेक्शन जब होगा और पीटीआई की हुकूमत आएगी, उस्मान बुज़दार साहब को ये लोग वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो माज़ा। वेलकम बैक। अपना लोरी भाई, हाँ की यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों? आपका गवर्नमेंट ने बिजली और महंगा कर देता है। वो तो कोई गल नहीं, हौसला करो। मुश्किल मईशत नूं ठीक करने वास्ते मुश्किल फैसले भी करने पैंदे ने। अच्छा आज जरा महंगी है ना बिजली, हाँ जी, तो कल होर हो जाएगी। तो एक बात तो बताइए, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है कि आपका बिजली का बिल आया कितना है? क्या हुआ? करंट लग गया? 8 महीने हो गए मेरा मीटर ही कटिया पे जनाब। देखो 8 महीने हो गए, बिजली इतनी महंगी है, इसका मीटर कटा गया और फिर भी तस्वीर लगाई है फिक्के मुंह तुम्हारा। अच्छा 1 मिनट जरा, 8 महीने पहले इन्हां दी हुकूमत आया सी? 10 नहीं तो फिर केने कटाया बिल? तो भाई 8 महीने पहले जो बिजली के इतने महंगे महंगे यूनिट लगाए थे, वो किसने लगाए थे? बिजली महंगी तो छुटकारा हासिल करने लगी मेरे को गोल्डन प्लान है। क्या? बिजली आनी नहीं देनी मैं, खत्म बिजली। फिर हाथ वाले पखे, मोमबत्तियां, लाल टैना, इस तरह संती इनकलाब आएगा। मुल्क दे विच तबकाती तकसीम खत्म हो जाएगी। बस सारे गरीब होवांगे। जी आप कुछ कह रहे थे? बिजली क्यों महंगी हुई है? 92 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत 93 में थी। उन्होंने डैम्स के बजाय बिजली के प्राइवेट कारखाने लगाना शुरू किए। उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन भी थी, कमीशन भी थे। मुझे याद पड़ता है उस वक्त 1.5 रुपये का, 50 पैसे से 1.5 रुपये का यूनिट बिजली थी, जो यकदम बिजली के कारखाने लगने के बाद 6 से 7 रुपये, 5 रुपया उस वक्त का बहुत बड़ी चीज़ थी, वो इजाफा हुआ। इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आते ही अपने सिर्फ 3.5 साल के दौर में 10 डैम्स जो आपके हाइड्रो पावर है जनाब बिजली, उसको जनाब इनिशिएट किया यहाँ पे, ताकि सस्ती बिजली भी आए, सस्टेनेबल हो, मेंटेनेबल हो, लोगों के मसाइल हल हो। लेकिन उसका सिला क्या दिया इन्होंने? उसको साजिश करके निकाल दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट के हिसाब से जो बिजली इतनी महंगी हुई है, लग ऐसे रहा है कि जैसे हम लोग जैतून के तेल से बिजली बना रहे हैं। हम इक़्तिदार में थे तो आपका इतला के लिए अर्ज है, तकरीबन 120-30 डॉलर के करीब फी बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में। हाँ जी। कि इस वक्त कम तरीन सतह के ऊपर है, आई थिंक सो कि 90 या 85 डॉलर से लेस है इस वक्त। जितना नीचे इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल की कीमत जा रही है, उतना ये बिजली की कीमत भी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। जरदारी साहब ने ये कहा है कि अगर सेहत इजाजत देती तो मैं सैलाब जदगान के बीच में होता। इनकी सेहत इजाजत देती है कि दोनों हाथों से डॉलर लूटे, दरहम लूटे, दिनार लूटे, यूरो लूटे, ठीक है ना जी, वो इजाजत देती है। सैलाब के मुतासरीन के पास जाने की इजाजत। मैं तो पहले किया माई फफे कुटा। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। यहाँ पे सिर्फ बिजली और पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, यहाँ पे एमपीए जो है वो 100 करोड़ का हो चुका। सर जी क्या बनेगा? इन्हीं की वजह से हैरान है मैं, इन्हें पैसे शाहरुख खान एक फिल्म दे नहीं लेंदा जिन्हें साडे एमपीए ले लेंदा। ओए मौजूदा भी साडे लोगां ने, की साडी पार्टी ने दिखाया है कि भी
देखो ना तुसी दिना दे विच बंदे करोड़पति कर देते ले। नहीं तो गरीब। जॉन साहब मैं आपसे वादा करता हूं मैं हुकूमत में आकर ये मकरूह धंधा बंद करूंगा। और रियली एमपीए का एक कोई रेट होएगा 30 करोड़ बस। फिक्स। हाँ फिक्स दोंदा एमपीए होवे वो भी नहीं महंगा होएगा। दोंदे नु छੱਡ रोंदा एमपीए भी 30 करोड़ दा फिक्स। यार बात देखो, बात सही करो। जिस एमपीए को पैसे मिल जाते हैं भाई वो नहीं रोता, जिस पार्टी से वो जाता है वो रोते हैं। क्यों चौहान साहब? सही बात है। चाहे रोंदा एमपी होवे, चाहे दोंदा होवे, तो चाहे चोंदा होवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ जितना महंगा एमपीए हो गया ना ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। अच्छा जी, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार निम्रा मेरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया। जी निम्रा, मैं सर से इसी कंटिन्यूटी पे सवाल पूछना चाहूंगी जिसपे हम अपने एमपीएस खरीदते हैं। तो जब ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी तो सर आपको कोई ऑफर नहीं आई थी? सबसे पहली ऑफर मुझे आई थी। मुझे 3 दफा करोड़ों में थी कि अरबों में? 3 दफा वजारत से उतारा गया था। उनके जहन में था ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ज़हनी तौर पे और सबसे ज़हनी तौर पे। ज्यादा दुखी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकता कि मैं इमरान खान साहब का और पीटीआई का साथ छोड़ूं। अरे अरे क्या देखिए, लॉयल्टी पे जो है ना, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लॉयल्टी पे दाद सही देनी बात चाहिए। है। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਖਾਏ ਵੀ ਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਨੋਟ 10 ਵਾਲੇ ਸਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 5-5 हज़ार वाला भाईजान मैं कोई कवाल नहीं। हमारा तो भाईजान एक ही नारा है, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, हाय हाय। सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। अच्छा, इट्स बहुत आप बहुत देर से खामोश। आप ये बताइए कि आपके अंदर ये जो सिंगिंग का वायरस है ये आपने कब डायग्नोज किया? बेसिकली मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को सिंगर क्लेम करती हूँ। ओके। मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। अच्छा। तो उनकी फरमाइश पे ये मैं कभी गलतफहमी कभी गा उनको लेती है। ओके। हम हमारी भी क्लियर हो सकती है अगर आप यहाँ गुनगुनाएंगे तो। अच्छा, आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह वो म्यूजिक से professional ताल्लुक है singer उनका और म्यूजिशियन है, और आप सिंगर भी हैं। आपकी शादी के पीछे क्या सिंगिंग का हाथ तो नहीं? नहीं, बेसिकली हम लोग मिले थे कॉलेज में। ओके। सिंगिंग का इस तरह से है कि जैसे आपने वो वायरस की बात की ना, तो अंदर कहीं कहीं पे मुझे अच्छा सुनने की आदत है। ओके। तो एक इवेंट पे हमारी मुलाकात हुई और ही वाज ऑन स्टेज, वो Okay. परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ से थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये बंदा मेरे साथ चल सकता है। वहां से आपके कुछ वो connection- नैन टकराए नैन आपके। टकराए। नैन तो भाईजान के भी बड़े टकराते हैं। अच्छा। आपकी तू मेरा हंसदा बसदा कार जब जाने लगे यार, खुदा तो वास्ता से भाभी को अब अंदाजा हो गया कि इन्हें नहीं मुड़ना। नहीं मुड़ना। दायरे दा शरीफ आदमी है। नैन जो हैं वो शरीफों के ही अखियां आपस में दो ही चंगियां ने, इन्हां नु चार ना कर ले। आए। अच्छा वाह वाह। ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਐਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ? असल तुसी नाम ने हाथ शरीफ हो, मैं रियल शरीफ है। ये बताइए कि आप दोनों ने मिलके कोई ट्रैक रिकॉर्ड किया? हमने एक मैशअप रिकॉर्ड किया था, उसमें मोस्टली कवर सॉन्ग्स थे, लेकिन अभी एक ट्रैक पाइपलाइन में है जो डुएट होगा। अगर हमें ख्वाहिश का इजहार करें कि आप हमें कुछ लाइव गुनगुना के गुनगुना के सुनाएं, सुना दें। तो क्या आप हमारी ख्वाहिश को पूरा करेंगी? अगर आप चाहते हैं सुनना तो प्लीज ताली बजाइए। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, मैं लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं ते लुटी गई वाह। ढोलना मैं ते लुटी गई, लाइया लाइया सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले, दिल शदाई तेरा दिल दीवाना, मैं तेरी चलिया ते तू मेरा सियाना, मैनू गलदा बना के रखी टोलना, वे मैनू गलदा बना के रखी टोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं ते लुटी गई। वाह वाह वाह, वेरी गुड। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा।
नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ और मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपने जितने भी अमीर लोग हैं उनको कहूंगा अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, हॉस्पिटलों में जाएं, जो सैलाब से लोग बीमार हैं उनकी मदद करें, अपने घर पे बैठ के खाना ना खाएं, उन लोगों को जाके खुद खाना खिलाएं। तो भाईजान सबसे पहले कोशिश कीजिए, ये जो बिल्ले पे जिस पे की तस्वीर आपने लगाई हुई है, इसको ये बात कीजिए। हाँ। ये बहुत अमीर आदमी है। तो वो करम तो डहने अब मरियम बाजी गए नहीं है राजनपुर। जब भी ऐसी आजमाइश आई है, ये कौम कभी पीछे नहीं हटी, जिसका सबूत जो है वो ये है कि एक 2.5 घंटे की टेलीथॉन की, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, लेकिन 5.5 अरब रुपया 2.5 घंटे में इकट्ठा हुआ और ये किसी और ने नहीं दिया, ये पाकिस्तानियों ने दिया। और इस बात पे हमें हमेशा फख्र था, फख्र है और फख्र करना चाहिए। इस पे ताली होनी चाहिए। अच्छा जी, देखना ये है कि हमारे सुपर डुपर मेहमानों की जो दिमाग की बत्ती है वो किस कदर रोशन है। चौहान साहब की दिमाग की बत्ती जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही रोशन होती है, लेकिन आज लगता है कुछ थोड़ी सी मध्यम सी है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। सर, एक सवाल 4 ऑप्शन, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। मेहमान की जब दिमाग की बत्ती जलती है तो चुटकी बजाइए और आवाज़ निकालिए 10। दिमाग खुलेगा आपका 10 टन। चौहान साहब ने अंदर बत्ती नहीं लगी है कि 100 वाट का बल्ब लगा है। तानू मैं दसना चाह रहा इतने बत्ती नहीं तो 100 वाट का बल्ब चल रहा है। तुझे टिन ने चकरा जो टन तो चकरा। हमारी टिन को खराब ना करें, अपने टन से करें टिन। चुटकी बजा के टिन। अच्छा जी चौहान साहब, आपकी फर्ज करें आपकी करियाने की दुकान है, उसके ऊपर आपने लिखना है कि उधार तब तक बंद है। इन चारों में से आप कौन सी लाइन वहां पे लिखना पसंद फरमाएंगे? अपनी भी ऐड कर सकता हूँ 4। नहीं, मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी, मेरा जवाब मेरी मर्जी। ऑप्शन सुन लें। ऑप्शन नंबर 1 लिखा होगा डॉलर सस्ता होने तक उधार बंद है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 इंपोर्टेड हुकूमत जाने तक उधार बंद है। ऑप्शन नंबर 3 खान साहब के वजीर आजम बनने तक उधार बंद है। एंड ऑप्शन नंबर 4 शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है। ऑप्शन नंबर 5 सुल्तान मफरूरुद्दीन के वापस आने तक बंद है। मियां साहब खुदा दा वास्ता जी आ जाओ। 2023 में आप खान साहब को, इमरान खान साहब को कहां देख रहे हैं? 4 ऑप्शन, उसमें से एक की सिलेक्शन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑपोजिशन में, मुश्किलात में या फिर धरनों में? मेरा ख्याल है कि 2023 के इलेक्शन से पहले ही वो वजीर आजम हाउस में होंगे। अच्छा, चलें देखते हैं। अच्छा चौहान साहब, आप ना मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपके पास किसी एक बंदी को आपने, चले आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, हाँ। एंड कर लो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाना आता है आपको, हमें पता है। एक बंदी को आपको कैसे पता है? इकट्ठे चला दे रहे हैं? देखिए, पिंडी वाल हो और उसको मोटरसाइकिल चलाना ना आता हो, कैसे हो सकता है? आगे आगे बात। उस एक सीट में जो इन चारों में से आप किसको बिठाएंगे? रीमा जी को, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान को, ऑप्शन नंबर 3 महविश हयात को, या ऑप्शन नंबर 4 शरीके हयात को? शरीके हयात। वैसे चौहान साहब, मायरा खान दे नाम ते ना ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ते लाली मैं देखी है। एक बार वाह जी वाह। मैं भी एक्टिंग कर रहा हूं। निमरा मुझे नहीं पता है। निमरा मेरा को जानते हैं, मायरा खान को नहीं जानते। वाह जी वाह, जी हो तेरी ये मासूमियां हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता ना, सच्ची बात। चले मैं आपको ब्रेक मेरा वो ब्रेक में बता देता हूँ। मेरा जो है ना प्रोफेशन नहीं है ना। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? इन चारों में से 4 ऑप्शन पहले सुननी है। ऑप्शन नंबर 1 आखिरी चौहान, ऑप्शन नंबर 2 दिया और चौहान, ऑप्शन नंबर 3 रोटी कपड़ा और चौहान, और ऑप्शन नंबर 4 चौहानी फिर नहीं आनी। मेरे पे जो फिल्म बनेगी उसका नाम होगा दबंग, मलंग और दुनिया से दिल तंग। ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी। इन चारों में से एक कुछ
हम एहतजाज करते हैं हमारे प्रोग्राम पे, आप ना माशाल्लाह मत लगाइए, डिक्टेटरशिप मत कीजिए। आखिरी चौहान बनता है जो आप कह रहे हैं आखिर। अच्छा, आपने तो सवाल का जवाब देना नहीं, हम इरसा से पूछते हैं, इरसा इन चारों में से कौन सा आपको लगता है कि नाम जो है ना इनके ऊपर जब फिल्म बनेगी सूट करेगा इन चारों में से? ये अपनी टाइप के एक ही हैं, इसलिए आखिरी चौहान। देखिए आखिरी बस बात खत्म हो गई। अच्छा जी, अब मैं कुछ अधूरे मुहावरे बोलूंगा, मुहावरा आधा बोलूंगा, आधे पे आपने किसी सियासी बंदे का नाम लेके उसको डेडिकेट कर देना है। पहला मुहावरा, एक तो चोरी ऊपर से डैश डैश डैश। सुल्तान मफरूरुद्दीन। एक तो चोरी ऊपर से नवाज शरीफ। दूसरा मुहावरा, आंख का अंधा और नाम है डैश डैश डैश। मौलवी फजलुर रहमान। आगे चलते, खिसियानी बिल्ली डैश डैश डैश। बेगम सफदर रहमान। मान ना मान मैं तेरा डैश डैश डैश। बला वजह भुट्टो। अब अगला मुहावरा, बेगानी शादी में डैश डैश डैश। बेगानी शादी में उस्मान बुज़ार। अरे यार, शरीफ आ ओ शरीफ क्यों भाई? रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंपलीफाइड शरीफ। हमजा ठीक है, हमजा ठीक है। हाँ चलो जी, ताली बजाइए चौहान साहब के लिए। चलो जी, अब चलते हैं इरसा जी आपकी तरफ। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा गाना जो है वो आपको गाना चाहिए इन चारों में से? आपको भूल जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऑप्शन नंबर 2। सुन रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3। पानी का बुलबुला, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा गाना आप पसंद करेंगी गाने के लिए? ऑप्शन 2, कभी ऑप्शन कभी 2, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है। ओके, आपका कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਖਿਲਾ ਦੇਗੀ। वैसे हर सियासी आदमी जो है अपनी कुर्सी को देखकर यही कहता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझे बनाया गया है मेरे लिए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आवाज है जी तैयब नौशाद साहब की भी और इर्जा की भी बहुत जबरदस्त आवाज। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, सास भी कभी बहू थी। अच्छा। ऑप्शन नंबर 2, मेरे पास तुम हो। ऑप्शन नंबर 3, परिजात। या ऑप्शन नंबर 4, वो ड्रामा जब ज़ीशान घर लेट आता है तो रोज लगता है। नहीं, ये जो चौथा ऑप्शन आपने दिया ना, ये नहीं होता। ये नहीं होता, टाइम पे ही आते वो हैं। घर ही नहीं आते शायद। नहीं, टाइम पे आते हैं Okay. घर। सास भी कभी बहू थी, बचपन में बहुत देखा है। सास भी कभी बहू। सास भी कभी बहू। अच्छा जी, इनमें से कौन सा ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 1, लंबरगिनी कार का। ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड टूर का। ऑप्शन नंबर 3, बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट का। या ऑप्शन नंबर 4, नया डिनर सेट का। नया डिनर सेट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि कुकिंग से मुझे शदीद एलर्जी है। अच्छा। और मैं तो आजकल पत्तों में रख के खाती हैं? नहीं, कोई बना के दे देता है ना। अच्छा। हाँ, बना वो बनाया। जो कोई बना के देता है उसका नाम ज़ीशान है? नहीं, और कोई बंदा काशिफ नहीं होता। अगर ट्रैवलिंग का बीवी को अगर खाना बना के दिया जाए तो उसमें क्या मजा कोई है? कबाहत नहीं। मैं तो शुरू च दसिया क्या कि बना के दिंदे हो। हाँ, तो मैं कहता हूँ हाँ, तो वो तो सब कर लेते हैं, बिल्कुल। बर्तन, कपड़े, इसमें सब- कोई सब कबाहत अभी कर मैं लेते हैं। मरी गया हुआ था तो मैंने तवा चिकन बनाया, उसको भी खिलाया, खुद भी खाया। अच्छा, आई बिलीव मर्द ज्यादा अच्छा खाना पका सकते क्या हैं। बात है। ये आपका बिलीव नहीं है, ये जो है ना पक्की बात है। है ना, ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा जी, वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड शो, ओके। इनमें से कौन सी चीज अच्छा बना लेती हैं आप? चाय। ऑप्शन नंबर 2, बिरयानी। ऑप्शन नंबर 3, कोरमा। यानी ऑप्शन नंबर 4, मूंग। चाय। चाय। चाय क्योंकि मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पीनी होती है और किसी और के हाथ की पसंद नहीं आती। और सियासत में सबसे अच्छा मुंह कौन बनाता है? आटा जिसका अच्छा बनता हो। आटा। ये क्या होता है आटा? आठ नहीं, आठ। अच्छा। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त निम्रा मेहरा से एक खूबसूरत गीत सुनने का, तो आपकी बात सी तालियों में निम्रा मेहरा। बहुत अच्छे। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
मियां इमरान भुट्टो साहब, ये एक बात तो बताइए कि ये जो जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं इनमें हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है और हमारे मुल्क में भी हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। ये बताइए कि आपकी अगर हुकूमत आ गई तो आप मुफ्त इलाज आवाम को कैसे मुहैया करेंगे? देखो जी, गल वो जी मुंह तो करनी चाहिए, भावें चौहान साहब को गुस्सा लगे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत जिवें आवाम का इलाज कर रही है, हाँ जी, इस आवाम का यही इलाज बन रहा ਐਵੇਂ नहीं लोग शेर दे नारे मार दे किवें जी? मियां तेरे जानसार सब फरार, सब फरार। मियां तेरे जानसार थोड़े अंदर बाकी बाहर। मेरा ख्याल है तू अगला ले। जान सार एक दो नहीं पूरे 4। अच्छा, दूसरा मैं वैसे आपको बता दूं, हेल्थ की आप बात करते हैं, ये डिस्टिंक्शन इमरान खान साहब को और पीटीआई को जाएगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पहले केपीके में फिर पूरे पंजाब के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की हुकूमत है कि जो हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लाह पाक के करम से आपका 8 से 10 लाख रुपए की मालियत का सालाना हर शहरी को, पंजाब के और केपीके के, अब उसकी टेंशनें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं, गुर्दे का अगर नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई मर्ज़ निकल आया, कैंसर का निकल आया, जिगर का निकल आया, अब कोई परेशान नहीं होगा इंशाल्लाह। अब तो वो ये इको तक एक उस कार्ड पे नहीं हर करते। चीज़, ये इमरान खान और पीटीआई की डिस्टिंक्शन है। आप ये बताइए कि सच्ची सच्ची बताइए कि जो मकबूलियत का इतना ग्राफ है, अगर इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए तो क्या एक्सपेक्ट करें, कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? 100 में से 80 सीटें, ऑलमोस्ट इट्स अ क्लीन स्वीप। 100 में से 80, 2/3 मेजॉरिटी से तो मेरा ख्याल है कि किसी की भी हुकूमत आए तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो है ये एक अच्छी बात है, ताकि आपको भरपूर मौका मिले, ताकि फिर किसी को कोई गिला शिकवा ना रहे कि मेरे साथ ये हुआ तो मेरे साथ वो हुआ। पाकिस्तान के अंदर वाहिद सुल्तान मफरूरुद्दीन को 2 दफ़ा जो है ना 2/3 मेजॉरिटी मिली है, तकीता फिर भी कख नहीं है। पंजाब में ये जो वज़ीर आला की कुर्सी पर एक म्यूजिकल चेयर का सिलसिला चल रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, आपको क्या लगता है कि जब दोबारा आप इलेक्शन में आएंगे तो इस सीट पे चौधरी साहब भी बैठेंगे या आपका कोई अपना बंदा बैठेगा? देखें, अभी तक तो इस वक्त अल्लाह पाक की करम से चौधरी परवेज़ लाई साहब टिक के बैठ गए। ओके, ए नहीं उठते, हाँ, टिक के बैठ गए, ए नहीं जो उठते, बात टिक के बैठ गए, इस टेन्योर से टिक के बैठ गए। 2023 के इलेक्शन के बाद तो फिर कौन जीता तेरे जुल्फ के सर होने तक जो है, यार, सियासत के अंदर तो कुछ पता नहीं होता है। उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस का खिताब मिला, यार आपको वकार यूनुस प्लस का खिताब क्यों नहीं मिला? मुझे, अब मैं बहुत से शोज़ के अंदर जाता हूँ तो लोग कहते हैं जी आप जनाब पीटीआई के विराट कोहली हैं, है ना, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो अपना अपना है। बहरहाल मुझे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फयाजुल हसन चौहान हूँ, मेरे मुतल्लिक मेरा अपना तबसरा है, मेरा अपना। अच्छा। और जो मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर जनाब डीपी पे लगाया हुआ है, दबंग मलंग और दुनिया से दिल तंग। आए नहीं सही पूछो ना, भावें मैं नून लीग का सपोर्टर हैगा, मेरी भी ख्वाहिश हैगी जे पीटीआई की हुकूमत आवे ना तो इन्हां नूं वज़ीर आला होना चाहिए, भावें बनन भावें ना बनन, इन्हां दे घर च लड़ाई ते पैनी चाहिए। अच्छा बात सुनो, एक सेकंड बात सुनो, वो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, लेकिन आप लोगों ने अपनी फैमिली के बाहर कभी किसी को वज़ीर आला नहीं बनाना, ये पक्की बात है। अच्छा, वैसे नून लीग की तरफ से अगर इन्होंने बात की ना, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, मैं मोटरवे पे, जीटी रोड पे, जनाजों में, फौतियों में या पब्लिक प्लेसेस पे जब जाऊँ ना, मुझे 20 लोग आके, ये डेली बेसिस का मेरा तजर्बा है, पिछले कम अज़ कम कोई 7-8 साल से, लेकिन ख़ुसूसन पिछले 4 साल से लोग आते हैं मुझसे सेल्फी बनाते हैं, साथ बताऊँ क्या कहते हैं, भाईजान हमारा ताल्लुक नून लीग और पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आपका प्रोग्राम हम नहीं छोड़ते, आप टीवी स्क्रीन पे हो तो हम स्विच ओवर नहीं करते। ये मैं ऑन रैकेट बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह कॉमेडियंस के साथ रह के आपकी आमद में कुछ इजाफा हुआ है या सिर्फ आमदन में इजाफा हुआ है? नहीं, आमदन में अल्लाह का शुक्र है हमेशा से अच्छा और रहा है। आमद? हाँ, आमद पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रह के ना आप पर सोहबत का असर होता है। महंगाई ने आपको उतना ही मुतासिर किया है जितना ज़िशान ने आपको मुतासिर किया था? महंगाई ने ज्यादा कर दी है। अच्छा, ज़िशान ने कम किया। खैर से माशाल्लाह बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है। एक। और जब आप दोनों काम करते हैं तो फिर बच्ची को कौन संभालता है? मेरी वालदा। आपकी वालदा। ओके। बल्कि वो तो इतना उनके पास रहती है कि मुझे लगता है बड़ी होगी तो वो मेरी वालदा को मामा बोलेगी। ओके ना। अरे
वाह 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 वाह। अरे है कोई सखी जो बाबे को पंजाब हुकूमत का तर्जमान बना दे। पंजाब हुकूमत का देखो कितना दुख लगा कि मेरी कुर्सी ना जाए। अरे जोगी बाबा कहाँ थे, कहाँ गायब थे? गायब की मतलब मैं शहबाज गिल गायब थे। मेरा मतलब है कि काफी दिनों के बाद आए हैं आप। हाय की दसा मैं तेनू बता दे प्लीज। यार आ जेडे फ्यूल एडजस्टमेंट वाले पैसे ने ना, हाँ जी, हाँ जी। ये लैंड दे चक्कर च मैं दफ्तरां दे चक्कर ला रहा हूं। तो फिर पैसे मिले आपको? कित्थों? क्यों? सोची भी ना, ये उन्हें मैनू कहा है। अच्छा उन्हें कहा 200 यूनिट वाले वास्ते सर रखे सन, हाँ। तेरे खैर नाल 700 यूनिट सड़े न। वो 700 यूनिट इतनी बिजली इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जाने मन, सांपों को एक मखसूस टेम्परेचर में रखना पड़ता है। अच्छा। एसी चलाना पैंदा है, टेम्परेचर बचाना पैंदा है। अच्छा ज्यादा तकरीरें मत करो। हाँ जी। जो शाम तुमने निकालना है वो शाम निकालो और जाओ। आए जाते हैं उधर भी तो मैनू मिलन दे। जाओ मिल लो। मैं उन्ना ते इंज हो जांदे ने, पता नहीं की वजह। वैसे पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ मेरे शक्ल मुंह तो दे- इंज है क्यों नहीं कि मैं इंज हो जावां जरा। ते देखो पासा चेंज कर लो। नहीं मेरा मतलब मेरे बारी इंज हो जांदे हो, मेरे मुंह ते न्यूट्रल लिखे है। नहीं आज आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं, बहुत उनका पॉज जो है वो आप पे नहीं कॉपी मेरा किया। अपना पौज है ये, कोई शहबाज शरीफ शाह। मलंग दबंग ते दुनिया तो तंग, इससे तेरे रंग सब तो ज्यादा तंग है यार। सारा काम में इन्होंने याद हो गया। मेरा दिल है मैं चोला भी इन्होंने ही दे दे, है कि नहीं? सांप है किसमें? इसमें। ये मैं एक्चुअली लेके ही आपके लिए आया था, तो वाह, मैंने वाह, कहा कि सांप आज इसमें आ होता रही है। हैं, क्या नाम असली है? होता है सांप। कभी कभी होता है। नहीं कभी कभी नहीं नहीं यार। वाकई है, मुझे बता दे, Exactly. मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। क्यों? अच्छा बात सुने। आई एम ज़ीशान। How sweet। पहले मुझे दिखाएं इसमें क्या। आ जाए, आप बैठ जाए। अब हो गया। उस शाम का डंग निकाला हुआ है। देख आए ना, इधर तो आए। यकीन करें ईमान से। सब करना कटो जा। अपना पौज है। हाँ। कटो जा कटो जा। ਇਹਨਾਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ। देख लें। हाँ देखने दो। से डर नहीं लगा, सांप से डर लगता। शांत होना जब से प्रॉब्लम उनके हस्बैंड ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ ਚ ਸੋ। घंटा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ इमरान खान साहब तो अलावा कोई शय नहीं याद। उन्होंने सुना ही नहीं कि वो शादीशुदा है। जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। सोने सियाने की कहते नहीं क्या? एक प्यारी जी सोहनी सूरत प्यार मोहब्बत जिस दा ना मैं उस सूरत लबना। हाय 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 हाय। देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शांप निकालने जा रहा है। सियाने कहते ने कि छप्पां दे पुੱਤ कदी मेत नहीं ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਈਏ। ही चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक खिम चड़ाका दागड़ 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 दिन तखरियां बोतला सुटियां बोतला कुल सुन देवी पूत पाद बिन तुरबत सुना रवि कसम रैन बिचल जंपुर ना तुरक दिन झंडे छा तुरक दिन झंडे छा दा तिरकड़ दाकड़ दिन ता आ सब निकले नहीं। ला फिर गंडे निकले। ये क्यों भाई? हाय तब पागल बनाया आपने। ये सिर्फ इन्होंने नहीं बनाया हुआ। हाँ जी। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं उन्होंने बनाया हुआ है। बनाया हुआ है। आप जोगी बाबा नहीं, आप ढोंगी बाबा हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम ये भाई क्यों निकाल लिया इसको आपने? चूम के आंखों से लगा के अपने पास रखो, बड़ा महंगा मिल रहा है आजकल। और महंगा होने के बावजूद भी सिफारिश नहीं मिल रहे हैं। पहले इन्हें खरीदण वास्ते पहले इन्हें कटदे सन जदों ते आंसू निकलते सन, हुण इन्हें खरीदण लगे आंसू निकलते। तो सांप आपने अपने बेच दिए हुए हैं। हाँ जी। ਉਹ 2-4 ਸੱਪ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ। सब कुछ करने के बाद हमें जोगी बाबा एक अच्छा सा शेर सुनाएंगे और यहाँ से दफा दूर हो जाएंगे। अरे वाह यार, मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत इसलिए करना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ नहीं लभदियां। पर जोगी बाबा का उनकी भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੋ ਪੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਜੁੱਤੀ ਬਚੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ।
बट योगी बाबा का अच्छी शायरी से क्या ताल्लुक? ये वही ताल्लुक है जो बिलावल भुट्टो का वजीर खारजा के साथ ताल्लुक है, यानी कि कोई ताल्लुक नहीं। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। मैं हूँ अपने सनम की बाहों में, मेरे कदमों तले जमाना है। सर थैंक यू सो मच। फयाज भैया माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में सेकंड टाइम आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन आज़ाद नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जाने से पहले क्योंकि आगाज़ में भी हमने सैलाब की बात की थी, फिर एक बात का दफ़ा आपको याद दहानी कराते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि सब्ज़ियों के खेत जो हैं वो बर्बाद हुए हैं, सब्ज़ी की कीमत कुछ महंगी हुई है, लेकिन यहाँ पे खुद साख्ता महंगाई करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने अगर प्राइस 2 रुपये बढ़नी थी तो उसका बहाना बना के उसको 20 रुपये बढ़ा दिया है। तो हमें इन खुद साख्ता जो महंगाई करते हैं इनका काबू करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और हमें भी निशानदेही करनी चाहिए कि जहां आपको लगे कि ये बंदा खुद साख्ता महंगाई में अपना हिस्सा डाल रहा है, उसको गिरबान से पकड़िए और उसको कानून के हवाले कीजिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा।